श्योर इसे पकड़ कर ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। ऑफकोर्स वो बच्चा काफी ज्यादा हिल रहा था और वो एग वो उस बच्चे के सीने से चिपका हुआ था और लगातार उसके बॉडी से डार्क एनर्जी निकाल रहा था। फिलोना अचानक से वहाँ आती है और ये सब देखने के बाद थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके अंदर तो वो डीमन भी वही कहता है। इसको देखते देखते सभी लोग उस बच्चे को पकड़ते हैं। पता नहीं कि उस बच्चे की ताकत बहुत ज़्यादा लग रही थी और जिसके कारण वो लोग उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। श्योर वो गॉड अप्रूव यहाँ आ रहा है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। डीमन गर्ल श्योर डीमन गर्ल को बुलाता है जो कि उससे और बाकी सभी लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है ताकि वो गॉड अप्रूव किसी को भी ढूंढ ना पाए। दूसरी तरफ गॉड अप्रूव तेजी से धरती ग्रह की तरफ बढ़ रहा था और वो जिस स्पीड में धरती ग्रह के पास जा रहा था उस हिसाब से वो प्रोटेक्टिव फील्ड से टकराने वाला था। उस धरती ग्रह के प्रोटेक्टिव फील्ड से टकराने से पहले अचानक से एक अजीब सी रोशनी अचानक से गॉड अप्रूव से टकरा जाती है और जब गॉड अप्रूव ये देखता है कि उससे टकराने वाली रोशनी कौन है तो वो गुस्से में देखने लगता है। तुम सभी को पता है ना कि धरती ग्रह पे कुछ हो रहा है, तुम सभी जान के भी अनजान बन रहे हो। गॉड अप्रूव अपने जान पहचान वाले गॉड से कहता है जो कि उसी के साथ बैठते थे। गॉड अप्रूव हमारे मास्टर मेयोनेस का ये कहना कि अभी हम लोग इंसानों के साथ कुछ करें ना ताकि वो हमारा काम करे, समझे। वो गॉड अप्रूव को कहता है। दूसरी तरफ धरती ग्रह में एक रोशनी चमकती है और वो देखते देखते उस सभी के सामने आती है जो कि एक इंसान था। अब क्या परेशानी है, अब तुम्हारी मंडली यहाँ की जमा हो गई गॉड अप्रूव। वो आदमी जो भी था वो गॉड अप्रूव से कहता, क्या बात है, चोर ही ये पूछ रहा है कि चोरी किसने की है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं, समझे। गॉड अप्रूव गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहता। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ वरदानी था जो कि स्माइल के साथ उस गॉड अप्रूव को देख रहा था। चलो क्या किया जरा बताओगे। गॉड अप्रूव उस सिद्धार्थ वरदान की बात को सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है। तुम्हारे पास इतनी ताकत है ना कि तुम समय में आगे पीछे जा सकते हो, क्यों। सच कह रहा हूँ ना मैं। गॉड अप्रूव गुस्से से उस सिद्धार्थ वरदान को देखते हुए कहता। बदले में सिद्धार्थ वरदान थोड़ा टेंशन में दिखता है, लेकिन ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम। समय में आगे पीछे, अगर मैं समय में पीछे जा पाता तो तुम लोगों को पहले खत्म कर देता, समझे। सिद्धार्थ वो गॉड अप्रूव से कहता। बस बहुत हो गया। इतना कहने के बाद गॉड अप्रूव तेजी से सिद्धार्थ वरदान के चेहरे पे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता। सिद्धार्थ वरदान वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। अगली पर वो अपने पंच को सिद्धार्थ वरदान के चेहरे पे मारता, लेकिन सिद्धार्थ वरदान नॉर्मली अपने हाथ को आगे करता और गॉड अप्रूव के पंच को पकड़ लेता, जिसकी वजह से गॉड अप्रूव का पंच वहीं अटका कटका रह जाता। सारे गॉड्स जो ये सब कुछ देख रहे थे वो हैरान दिखने लगते हैं। ये तो इंसान है, ये धरती ग्रह पर रह के साथ इतना ताकत कैसे हासिल कर सकता है। ये कुछ गलत है। सारे गॉड्स इतना कहते हैं और अचानक से वहां पर एक और गॉड अपीयर होता। गॉड मेयोनेस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने इन छोटे मोटे चिलगोजों को संभाल कर रखना चाहिए। सिद्धार्थ वरदान वो गॉड मेयोनेस से कहता। मुझसे गलती हो गई, वैसे काम कहाँ तक पहुंचा। गॉड मेयोनेस नॉर्मली उस सिद्धार्थ वरदान से कहता। हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, बस थोड़ी सी और हेल्प चाहिए। गॉड मेयोनेस उस सिद्धार्थ वरदान की बात को सुनने के बाद थोड़ा अपसेट दिखते हैं। ऑफ कोर्स वो गॉड मेयोनेस बहुत समय से सिद्धार्थ वरदान से कुछ ऐसा चाहता है जो कि उसे चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बस हमारा काम हो जाना चाहिए, समझे। गॉड मेयोनेस वो सिद्धार्थ वरदान से कहता और देखते देखते सिद्धार्थ वरदान वो अपनी जगह से चला जाता है। गॉड मेयोनेस एक चुटकी बजाता है और सभी लोग अपनी जगह से गायब होकर वहाँ उस बड़े से महल में पहुंच जाते हैं जो कि ऊपर मौजूद था और कमाल का लग रहा था। गॉड अपूर्व वो गुस्से में दिख रहा था। देख लिया ना आपने, उसे छूट देने का नतीजा। उसने मेरे पंच को रोका कैसे। वो धरती ग्रह पर कितना ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे इसके बारे में पता चल चुका है मास्टर। गॉड अपूर्व वो मेयोनेस से कहता। अच्छा क्या पता चला तुम्हें। गॉड मेयोनेस वो भी तो हैरान था ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद कि गॉड अपूर्व जो कि गॉड है उसके पंच को उस इंसान ने रोक दिया। हाँ भले ही वो ताकतवर इंसानों में आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान देवता से लड़ सकता है। गॉड मेयोनेस मन मन सोच रहे थे। मुझे पता चल चुका है। मैंने प्राचीन समय में अपने डार्क एनर्जी और अपने कुछ अंश को एक बच्चे करने डाला था जो कि अचानक से ही कहीं आसमान में गायब हो गया था। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसी बच्चे को मैंने आज यहाँ सेंस किया, जबकि वो प्राचीन समय में वाली बात है। गॉड अपूर्व जैसे ही कहते हैं वो गॉड मेयोनेस वो तो हैरान दिखने लगता है। मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो लोग उस बच्चे को इस समय में ले आए, प्राचीन समय से उठा के, मतलब। गॉड मेयोनेस इतना कहता और थोड़ा हैरान दिखने लगता। हाँ वो लोग समय में आगे पीछे जा पा रहे हैं और मैंने आप कहा था ना इन लोगों को इतना छूट मत दीजिए, लेकिन आपने। गॉड अपूर्व गुस्से में कहता। गलती तो हुई है हमसे, सच कहा, गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। हो सकता है कि वो समय में पीछे कुछ ऐसे कांड करे जिसके कारण वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो लोग अपनी ताकत बढ़ाएंगे कैसे।
उनकी एवोल्यूशन प्रोसेस तो धरती ग्रह तक ही सीमित है, तो फिर वो गॉड की ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं? गॉड मेरे से इतना कहते हैं। वैसे छोड़ो, हमें जो चाहिए अगर वो हमें मिल गया, उसके बाद पूरी धरती ग्रह को इस हालत में पहुंचा देंगे कि वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा। गॉड मेरे से इतना कहता और स्माइल के साथ सभी को देखते रहता। दूसरी तरफ धरती ग्रह पर वो बच्चा नॉर्मल हो चुका था और बेहोश हो चुका था। श्योर उसे उठाने की कोशिश करता। श्योर ये देखता है कि उस बच्चे की आंखें धीरे धीरे खुल रही है और वो अपने हाथों से अपनी आंखों को साफ कर रहा और खड़ा हो रहा। दूसरी तरफ उस अंडे में थोड़े बहुत क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे। ये तो खुलने, इस अंडे में से कोई बाहर आने वाला। श्योर स्माइल के साथ कहता और उस अंडे को नीरोको में डाल लेता। देखते देखते वो बच्चा होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? वो बच्चा अपने सर को पकड़ते हुए कहता, तुम मेरे घर में हो बच्चे? श्योर उस बच्चे को कहता, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? मैं तो जंगल में गया था, मुझ पे हमला हुआ था। वो बच्चा श्योर से कहता, जानता हूँ, रात में तुम्हारे मॉम डैड से मिलने चलेंगे, ठीक है? श्योर उस बच्चे से कहता, मॉम डैड कहते हैं अगर तुम कहीं और हो मतलब तुम किडनैप हो गए। वो बच्चा श्योर से कहता, मैं तुम्हारे मॉम डैड का अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा रात में, लेकिन अभी नहीं, मतलब अगली रात में। कल दिन भर तुम मेरे साथ घूमना, लेकिन हाँ याद जो भी होगा वो घर जाके मत बताना। श्योर उस बच्चे के सर को फैलाते हुए कहता, जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था और उसे मूव करता हुआ देख और उसे हिलता हुआ देख श्योर को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। ये बच्चा अब नॉर्मल हो चुका था और एक तरीके से उसका दिमाग वहीं पे है जहाँ पर एक तरीके से वो उस कंडीशन में पहुंचा था। वह श्योर महाराज, राजकुमार और राजकुमारी वो सभी टेंशन में आ गए होंगे, है ना? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कल रात में हम लोग जब वापस जाएंगे और ये हंसते खेलते पूरे महल में घूमेगा तो सोचो कैसा लगेगा सभी को। श्योर है, मैग्रॉन से कहता और वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हैं। देखते देखते अगला दिन आ जाता। श्योर और मैग्रॉन को आराम करने का भी समय मिल गया था और आज टूर्नामेंट था। श्योर और मैग्रॉन पूरी तरीके से रेडी होकर उस टूर्नामेंट में जाने वाले थे। वैसे श्योर जहाँ तक है वो लीडर बिली, वो सिर्फ तुमसे ही लड़ने में इंटरेस्टेड है। पिछली बार तो उसने मुझे देखा तक नहीं और ये देखा कि तुम नहीं हो तो वो वहाँ से पलट के चला गया था। उसने ये कहा था कि वो सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता, तुम्हें हरा के जीतना चाहता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसके टक्कर के तुम हो। मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर उसके बाद समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। समझ गया। श्योर भी इतना कहता और अगले ही पल सामने मौजूद दरवाजा खुल जाता जहाँ से फायर क्वीन आ रही थी। वैसे फायर क्वीन एक बात बताओ, इतने अच्छे और सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए तुम्हें मिल कहाँ से जाते हैं? वापस से तो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? श्योर फायर क्वीन से कहता, क्या करूँ, यहाँ के कपड़े कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं तो, और मैं खूबसूरत भी हूँ तो मुझे कपड़े आसानी से मिल जाते हैं फ्री में। फायर क्वीन श्योर से कहती हूँ, मतलब फ्री में मतलब? श्योर फायर क्वीन से कहता, मैं किसी भी स्टोर पे जाती हूँ और मैं बस इतना कहती हूँ कि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। ओह मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, माफ़ कर दीजिए, कल आती हूँ। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से जाने लगती हूँ और वो शॉपकीपर्स मुझे फ्री में कपड़े दे देते हैं, वो भी अच्छे अच्छे। जो भी कपड़े मेरे ऊपर सूट करते हैं वो सारे के सारे मुझे वो फ्री में ही दे देते हैं और वो मुझसे बदले में ये कहते हैं कि हर दिन मैं उनका शॉप पे जाऊँ। फायर क्वीन ऐसी स्टाइल मारते हुए कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी जहाँ तक है वो लीडर बिली मुझसे अकेला ही लड़ेगा तो मैं किसी को अपने साथ ले नहीं जा सकता हूँ। तो फिर तुम, वो फायर किंग अगर वहाँ अपेयर होता है फिर कहीं भी आता है, अभी कुछ भी होता है, फायर किंग से मेरा सामना होता है तो मैं उसकी फायर को तुम्हारे तक कैसे लेके आऊँगा? श्योर वो फायर क्वीन से कहता, चाहता नहीं, बस उसे हरा देना और उसके सर पे जल रही आग उसका एक बाल तोड़ लेना और वो मेरे लिए लेके आना। अगर तुम वो मेरे लिए लेके आ जाते हो तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, लेकिन तुमसे वो काम नहीं होगा तो मैं वो काम करूँगी। फायर क्वीन श्योर से कहती, ये कैसी धमकी है? तो ठीक है, मुझसे जितना होगा मैं करूँगा, चलो सब लोग तैयार हो? श्योर सभी से कहता। वो छोटा बच्चा भी वही था, उस राजकुमार का बेटा। वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और उस टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं। श्योर रास्ते में जो चल रहा था, फायर क्वीन, सोलोना, सभी लोग, इतनी सुंदर लड़कियां, सभी लोग श्योर को ही घूरे जा रहे थे। देखते देखते वो लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोलोना और फायर क्वीन को तो अच्छी सी जगह मिल जाती है ताकि वो लोग अच्छे से बैठ कर फाइट देख सके। बैकग्राउंड भी वहीं बैठ जाता है। ऑफकोर्स ये फाइट सोलो सोलो होने वाली थी। देखते देखते श्योर वो स्टेडियम में एंटर कर जाता है और सामने से लीडर बिली भी आता है, जो कि श्योर को देख के पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। श्योर कैसे हो? बिली श्योर से कहता, मैं अच्छा हूँ बिली। लीडर बिली, वैसे आप पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। लीडर बिली श्योर की बात सुनने के बाद हंसने लगता, तुम भी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे हो। वैसे आज फिर तुमने उन एलियंस से हमारे पूरे सिटी को बचाया, उसके लिए मैं सभी की तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। लीडर बिली जैसे ही ये कहते हैं सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और श्योर को थैंक यू बोलते हैं। तो तैयार हो? लीडर बिली श्योर से कहते हैं। अगले ही पल ऊपर एक स्क्रीन आती है जहाँ पर कुछ रोल हो रहा था, जहाँ पे एलिमेंटल फाइट साफ साफ लिखा हुआ आ जाता। क्या बात, अब आएगा ना मजा।
लीडर बिली श्योर से कहता, और देखते देखते उसके हाथों में आग निकलने शुरू हो जाती है। श्योर वो अपने अपने हाथों को आग करता है जहाँ से बहुत सारी थंडर निकल रही थी। थंडर फायर को पार करके बिली को लग सकती है, जिससे वो उसे शौक लगेगा और वो हार जाएगा। श्योर मन मन सोचता है। और अगले पल वो बहुत सारी थंडर बोल्स तेजी से आगे फायर कर देता, जिसकी वजह से वो थंडर तेजी से ऊपर जाती है और किसी तीर की तरह, और तीर के शेप में बदलने के बाद सीधे लीडर बिली पे बरसना शुरू कर देती है। लगता है तुमने इंप्रूवमेंट की है लड़के। इतना कहने के बाद लीडर बिली वो भी अपने हाथों को ऊपर करता, और देखते देखते उसके हाथ से बहुत सारी फायर निकलती है और वो भी तीर का शेप ले लेती है, और श्योर के हर एक तीर से जाकर टकरा के वहीं खत्म हो जाती है। श्योर अगले पल श्योर मौका ना गवाते हुए सीधे एक ठंडा बोल्ट बनाता है, जो कि एक बॉल के साइज का था। ठंडा बॉल बनाने के बाद वो सीधे उसे लीडर बिली की तरफ फेंक देता। लीडर बिली वो तुरंत ही अपनी जगह से कूद कर उस ठंडा बॉल से बच जाता है, लेकिन श्योर है उस ठंडा बॉल को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो ठंडा बॉल तुरंत ही मुड़ती है और लीडर बिली को जाके लग जाती है और लीडर बिली नीचे गिर जाता है। अच्छा, तो तुम इसे काबू कर रहे थे, मुझे लगा कि इस हमले के बाद तुम दूसरा हमला करोगे। लीडर बिली इतना करके खड़ा होता है और फिर वो भी एक फायर बॉल बनाता है, जिसे वो एक तरीके से श्योर की कॉपी ही कर रहा था। वो सीधे उस फायर बॉल को श्योर की तरफ फेंक देता है। श्योर अगले ही पल एक थंडर फॉर बनाता है, एक थंडर की तलवार, वो उससे सीधे उस फायर बॉल पर मारता है, जिसके कारण वो फायर बॉल आधे कट की अलग हो जाती है। जिसके बाद बिली अचानक से ही श्योर के सामने पहुंच जाता है। श्योर ने जब उस फायर बॉल को बीच से काटा था तो श्योर के सामने बहुत सारी आग फैल गई थी, जिसका मौके का फायदा उठाकर लीडर बिली वो श्योर के सामने आ गया था। अगली पल लीडर बिली अपने पाँव को जमीन पर दे मारता है और वहाँ इतनी सारी आग फैल जाती है कि श्योर अगर उस आग में होगा तो पक्का जल के खत्म हो गया होगा। लेकिन हाँ, श्योर ताकतवर था इसलिए वो मरेगा नहीं, इसलिए सभी लोग कंफर्म थे कि श्योर को कुछ ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो हार जाएगा और कुछ नहीं। सभी लोग ये सोचते हुए लीडर बिली और उस श्योर को ढूंढने लगते हैं, जो कि फायर के बीच पता नहीं कहाँ खो गए थे। वो फायर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर फैल गई थी। एक तरीके से एक बॉल के अंदर पूरी फायर भरी हुई थी, ऐसा देख के लग रहा था। देखते देखते वो फायर वहाँ से धीरे धीरे छटनी शुरू होती है और गायब होनी शुरू होती है, जिसके बाद सभी को वहाँ का नज़ारा दिखता। लीडर बिली को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन श्योर वो वहाँ से गायब हो चुका था। हे भगवान, कहीं वो लड़का जल के खत्म भी तो नहीं हो गया। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं, लेकिन अचानक से श्योर जमीन के नीचे से ऊपर कूद के आता है और एक तरीके से वो बच गया था। लीडर बिली भी ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन तुमने अपने बीस्ट का इस्तेमाल किया। एलिमेंटल फाइट चलो ठीक है, लेकिन ये फाइट फॉलो थी तो तुम अपने बीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लीडर बिली श्योर से कहता है, और सभी लोगों को लगता है कि श्योर ने चीटिंग की है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी बीस्ट को अपने पार्टनर की तरह बुलाकर उसकी मदद ले सकता हूँ। क्यों? और जहाँ तक है ये तो आप काफ़ी देर से कर रहे हैं ना। श्योर इस्माइल के साथ लीडर बिली से कहता, क्यों, क्या हुआ, उसे बाहर नहीं बुलाएंगे? श्योर फिर से बिली से कहता है, जो कि थोड़ा हैरान दिख रहा था। अगले पल वो अपने चुटकियों को बजाता है। अगले पल उसके नीरोकोर से एक खतरनाक सा आदमी बाहर के खड़ा होता है, जिसकी पूरी बॉडी में आग भरी हुई थी, और एक तरीके से वही था फायर किंग, जो कि लीडर बिली के नीरोकोर में रहता था। श्योर मिलो इससे, यह है फायर किंग। असल में ये एक बीस्ट था, लेकिन ये शुरुआत से मेरे साथ था। धीरे धीरे ताकतवर होते होते और 20 टेमर्स के मार्केट में जाकर हाई रैंक एवोल्यूशन लिक्विड खरीदने के बाद मैंने जब इसे ताकतवर बनाया तो इसे इंसानी बॉडी मिली। इंसानी बॉडी मिलने के बाद ये बना फायर किंग। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फायर किंग, फायर क्वीन, ये सब कैसे होते हैं वो तुम्हें आगे जाके पता चल ही जाएगा, इसलिए अभी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बेकार है। चलो तुम भी अपने पार्टनर को बुला लो बाहर। लीडर बिली श्योर से कहता। दूसरी तरफ बाहर जो भी लोग फायर किंग को नहीं जानते थे वो सच में थोड़े कंफ्यूज तो दिख रहे थे, और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी थे कि लीडर बिली के पास एक ऐसा बीस्ट है जिसके पास इंसानी बॉडी है और तो और एलिमेंटल, वो भी फायर वाली। लगता है लीडर बिली इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं और इसलिए वो इतने ताकतवर है। काफ़ी सारे लोग इम्प्रेस होते हुए और लीडर बिली को देखते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं, चलो श्योर तुम भी अपने पार्टनर को बुला सकते हो। लीडर बिली वो श्योर कहते हैं। श्योर यही सोचा था कि वो अपने किस पार्टनर को बुलाए, किस बीस्ट को बुलाए, लेकिन अगले ही पल श्योर के नीर को फेडर बन के अचानक से बाहर आ जाता और वो अपने दोनों हाथों को पंच मारकर एक दूसरे पर मारता, जैसे कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो उस फाइट के लिए। कि इतना रेड बंक किया ना, इसे समझाना जरा कि फाइट करनी है, वो भी एलिमेंटल फाइट। लीडर बिली हल्के हल्के पीछे जाते हुए और श्योर के रेड मंकी को देखते हुए कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक रेड मंकी इतना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है कि वो सभी को पंच मार के ही मार देगा, ऐसा लग रहा था। रेड मंकी वो थोड़ा शांत होता है, अपने सर को ऊपर नीचे करके फोड़ता है, जैसे कि वो तैयारी कर रहा हो। देखते देखते फिर से एक घंटी बजती है, जिसको बाद देखते देखते श्योर और बिली तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। श्योर के हाथों में एक थंडर शॉट आता है, एक थंडर से बनी हुई तलवार, और लीडर बिली के हाथों में भी एक फायर से बनी हुई तलवार आती है,
जिससे वो लोग एक दूसरे के तलवार के ऊपर मार देते हैं। फायर किंग वो सीधे रेड मंकी के ऊपर कूद के उसमें हमला करता है। रेड मंकी एक जोरदार दहाड़ लगाता है और जमीन पे एक लात मार देता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन आधी हिलने लगती है। अर्थ एलिमेंट, इस लड़के ने अर्थ एलिमेंट वाले बीस्ट को बुलाया है, वो भी फायर एलिमेंट वाले के सामने। पागल है क्या ये? अर्थ एलिमेंट बेकार होता है, इस लड़के को शायद पता नहीं है। काफी सारे लोग जो श्योर के सपोर्टर थे वो हैरानी से और गुस्से में कहते हैं ऐसे तो श्योर हार जाएगा। दूसरी तरफ श्योर पहले से बिली से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो बिली के हर एक मूव को देखकर उससे लड़ पा रहा था और किसी को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी ताकत ज्यादा है। दूसरी तरफ वो जमीन जैसी हिलती है, फायर किंग आसमान में कूदता, लेकिन अगले ही पल उसके कूदने से पहले ही उसके टांगों को कोई पकड़ लेता। एक अजीब सी मिट्टी का दलदल जो कि बिना पानी का था, वो उसके अंदर से एक अजीब सा हाथ निकलता और वो सीधे उस फायर किंग के पाँव को पकड़ लेता और अपने साथ जमीन के अंदर घींच के ले जाने लगता। जिसके बाद वो फायर किंग अपनी पूरी ताकत ला के बहुत सारी फायर निकालता, जिसके कारण नीचे की जमीन जिसमें बहुत सारे बालू मिट्टी वगैरह थी वो शीशे में बदल जाते हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी, जिसके बाद वो तेजी से ऊपर छलांग लगाता है और सीधे रेड मंकी को टारगेट करते हुए इसके ऊपर हमला करता है। ऑफकोर्स रेड मंकी को भी उस पर एलिमेंटल हमला ही करना होगा, लेकिन एलिमेंट वो तो सिर्फ जमीन में ही है उसका। वो फायर किंग अच्छे से जानता था, इसलिए वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होने के बाद उस रेड मंकी के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि वो रेड मंकी उससे बच नहीं सकता। रेड मंकी अचानक से नीचे लेटता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है, जिसके बाद देखते ही देखते दो खतरनाक स्पंज जमीन से निकल के सीधे ऊंचाइयों में जाता है और सीधे उस फायर किंग को जा लगता है, जिसके कारण फायर किंग ऊपर मौजूद बड़े से प्रोटेक्टिव फील्ड से जाकर टकरा जाता है और सीधे नीचे गिरने लगता है। रेड मंकी अब वो तैयार था आखिरी हमले के लिए। अगले पल जमीन से बहुत सारी मिट्टियां निकलती है और वो एक तोप का शेप लेने लगती है। ये क्या? ये अर्थ एलिमेंट से हथियार कैसे बना पा रहा है? ऐसा कभी किसी ने सोचा और देखा है क्या? काफी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अगले पल वो बड़ी सी तोप सीधे एम होती है उस फायर किंग पे, जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था, और उस तोप का बड़ा सा गोला सीधे जाकर फायर किंग से टकराता है। जिसके बाद वो तेजी से पीछे जाकर प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता है और सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बॉडी की आग अब भी कम नहीं हुई थी, मतलब वो अभी हारा तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक फायर क्वीन ने कहा था जब तक उसके बॉडी की आग कम नहीं होगी तब तक उसे हारा हुआ नहीं माना जा सकता। अगले ही पल वो फायर किंग धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और वो धीरे धीरे खड़ा होते होते अपने आप को हील भी कर लेता है, जो कि देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन इस बार रेड मंकी जमीन पर फिर से देर लात मारता है और अगले ही पल वहाँ की जमीन खुलती है जहाँ पर वो फायर किंग खड़ा था। फायर किंग की टांगे वो जमीन के नीचे जाती है और अगले ही पल रेड मंकी उस जमीन को बंद कर देता है, जिसके कारण फायर किंग की टांगे वहीं फंसी रह जाती है। लेकिन थी तो वो मिट्टी ही, इसलिए वो ज़्यादा ताकत लगाने के बाद उस जगह से आज़ाद हो जाता है और तेजी से फिर से रेड मंकी की तरफ बनने लगता है। अजीब बात है, रेड मंकी से कैसे लड़ पाएगा? वो फायर किंग अपने आप को हील कर सकता है, उसके पास फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। श्योर मन में सोचता है और लीडर बली को चकमा देते रहता है और उनसे लड़ने लगता है। रेड मंकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अर्थ एलिमेंट तुमने प्रैक्टिस की है। श्योर ऐसे ही रेड मंकी को मोटिवेट करते हुए कहता है और रेड मंकी अपनी आंखें बंद करते हुए श्योर की बात सुन पा रहा था। अगले पल रेड मंकी अपने हाथों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिसके कारण नीचे मौजूद मिट्टियाँ वो तेजी से ऊपर उड़नी शुरू हो जाती हैं और एक बवंडर का शेप ले लेती है। वो बवंडर तेजी से बढ़ते हुए फायर किंग से जाकर टकराती है। फायर किंग वो अपने हाथों को आगे करता है, जिसकी वजह से पूरी हवा में वहाँ फायर फैल जाती है और वहाँ की हवा पूरी तरीके से गर्म हो जाती है और रेड मंकी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सिर्फ उसे ही नहीं, लीडर बिली और श्योर को भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वो दोनों तो 20 में थे और वो ये चीज़ें काफ़ी देर तक सह सकते हैं। लेकिन रेड मंकी जिससे अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है, उससे लगातार ऑक्सीजन चाहिए होगा और उसके नाक के अंदर और उसके पूरे पेट के अंदर गर्म हवा भर चुकी थी। इसलिए अब श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। इस फायर किंग की आग को देख के लग तो नहीं रहा कि ये थोड़ा सा भी थका है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, इतने ज़्यादा ताकत होने का क्या फ़ायदा, श्योर मन में सोचता है। श्योर रेड मंकी को देखता है जो कि नीचे गिर रहा था और थोड़ा बेहोश टाइप हो रहा था। वो फायर किंग तेजी से आगे बढ़ता है और कमाल की फायर के साथ वो सीधे रेड मंकी के ऊपर हमला करता है। रेड मंकी वो जैसे तैसे लंबी लंबी सांस लेते हुए लोट-पोट होकर बच रहा था। वो अपने दोनों टांगों पे खड़ा होने की कोशिश तो करता है, लेकिन अगले पल फायर किंग उसके ठीक सामने आ गया था, वो भी अपने दोनों हाथों को पीछे करके। क्या हुआ, अब नहीं मार पा रहे हो? फायर किंग रेड मंकी से कहता है। उसके पास सच में ह्यूमन बॉडी थी, इसलिए वो इंसानी लैंग्वेज बोल पा रहा था। वैसे मानना पड़ेगा श्योर के रेड मंकी के पास अर्थ एलिमेंट, जिसका इस्तेमाल उसने सच में कमाल के तरीके से किया। अगर उसका अपोनेंट फायर किंग नहीं होता तो पक्का रेड मंकी आज जीता होता। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद ये रेड मंकी हारने वाला है, और अगर वो हारा तो फायर किंग बिली के साथ मिलकर श्योर को हरा देगा और फिर ये मैच यहीं ख़त्म हो जाएगा।
लीडर देव वो थोड़ा सा उदास होते हुए और थोड़ा सा हैरानी से कहते हैं, श्योर कि रेड मंकी ने जो आज कमाल दिखाया था उसे सभी हमेशा याद रखेंगे और कोई भी अर्थ एलिमेंट वाले को उंगली बिल्कुल नहीं करेगा। और सभी लोग ये बात जानते थे। रेड मंकी अचानक से उसकी आँख पता नहीं क्यों हल्की सी लाल होने लगती है और वो देखने में थोड़ा डरावना दिखने लगता है। लेकिन सब लोग जैसे ही ठीक से रेड मंकी के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि रेड मंकी की आंखों से लाल रोशनी नहीं या फिर लाल नहीं, वो एक फायर थी जो कि लाल रंग की थी। और सच में वो फायर ही थी जो कि रेड मंकी की आंखों से निकल रही थी, जो कि थोड़ी अजीब बात भी थी।